मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइन, सेगमेंट सब बताया था रे। ठीक है, आज नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको नए से वीडियो में 71 पेज में आपको एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब बताने जा रही हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, सब बताने जा रही हूँ। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सम्स करेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बताती हूँ कि फिगर 6.2 में बताया उसने कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। बेटा बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है। देखो ये एंगल दो है ना, ठीक है, बट उनकी वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, दोनों की वर्टेक्स कॉमन है और रे भी जो है कॉमन होती है। ठीक है, बट उसकी आर्म्स, ये देखो ये इसकी आर्म है और ये इसकी आर्म है। आर्म जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट साइड्स में होती है। ठीक है, ऑफ द कॉमन आर्म्स, और उसकी दोनों के डिफरेंट साइड्स में जो आर्म्स होती हैं उनकी एक कॉमन आर्म, ये देखो कॉमन आर्म है ना, दोनों, इसकी भी है और इसकी भी है। क्लियर है? तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। ये मैं आपको यहाँ से ये लिखा हुआ है सब उन्होंने कहा है कि फिगर 6.2 में टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये मैंने पहले बता दिया कि कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, ये कॉमन आर्म है दोनों की, इसकी भी और इसकी, इस एंगल भी। ठीक है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड पे है ना ए और सी। ठीक है, ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, तो ये ए बी डी एक एंगल हो गया, ठीक है, और डी बी सी दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। और इनमें बी डी जो क्या है, रे वो वाली रे है जो इन दोनों की कॉमन रे है। ठीक है, ठीक है, बी जो है कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों की। तो ये पूरा ए बी सी किससे बना, इक्वल्स टू दोनों सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी। तो ये क्या हो गया, कॉमन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ। ठीक है, जो एक लीनियर लाइन पे है, ठीक है, लाइन, देन इट इज़ लुक लाइक इन एक लाइन पे है। ठीक है, दो एंगल्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है इसकी हैं, ये भी ए इसकी आर्म है और ये इसकी आर्म है। ठीक है, बी ए और बी सी, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म है, इसमें जो ये वालियाँ थी और ये इसमें ये वालियाँ। ठीक है, और जो एंगल बने हैं ए बी डी और डी बी सी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो एक लाइन में है। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड बाय, अब इसमें आ जाइए वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पर आ जाइए। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक तो वर्टिकल साइड में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, देखो ये दो लाइन्स है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, ए बी एक रे है और एक ये दोनों इंटरसेक्ट किस में कर रहे हैं, ओ। ठीक है, वन पेयर इज कौन सा है, ए ओ डी, और दूसरा क्या है, बी ओ सी। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, ये इसके वर्टिकली, एक तो वर्टिकल है उतना एक दूसरे के उलट है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस वगैरह सब क्लियर होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ, इंटरसेक्टिंग जो क्या होती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, और जो पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री का, ये देखो 90 डिग्री का ये एंगल है ना, इसे नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, देखो ये बहुत ही एक्सियम इम्पॉर्टेंट है आपकी। इफ़ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन में स्टैंड कर रही है एक रे। ठीक है, ये मान लो एक रे लाइन पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो उसके सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज़ 180। देखो एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है, और ये नीचे दो रेज है, टू डिफरेंट रे, ये एक्चुअली क्या कर रही है, टू एडजेसेंट एंगल, और इस एंगल का और टू इस एंगल का जो सम होगा ये पूरे का के, देखो ऑब्वियस वैसे भी ये आपको लगी रही है 90 इधर है 90 इधर, तो इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? ये आपने पूरी अच्छे से याद रखना है, बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है। एग्जाम्स में आपको सिर्फ रिज़ल्ट्स ही करवा रही हूँ, ये आपके आगे ज़रूर होगी। एक्सियम 6.2 बोल रही है, इफ़ टू ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 दिए हुए हैं, ठीक है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है, ऑब्वियस वो लाइन ही क्या बनेगी, वो क्या फॉर्म करेंगे, लाइन।
उससे ऑपोजिट है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जो ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको टिक करके अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज शुरू करवाऊँगी। आपने मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करनी है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाय बाय स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।